भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित एमएलसी विजय बहादुर पाठक का अपने गृह जनपद आगमन पर दर्जनों स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ, जिसमें पाठक ने मोदी और योगी की नीतियों के आधार पर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का वादा किया। अपने गृह जनपद आगमन पर जहां कार्यकर्ताओं ने पाठक का भव्य स्वागत किया, वहीं स्वागत से अभिभूत हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता का एमएलसी बनाकर सम्मान बढ़ाया। आगे भी कार्यकर्ताओं को उचित योग्यता के आधार पर सम्मान मिलता रहेगा। एमएलसी पाठक ने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा करते हुए मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पर जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। और खड़ी क्यों है? क्योंकि जब कोई भी दल सत्तारूढ़ दल होता है तो उसकी उपलब्धियों की जो पुस्तिका होती है उसके आधार पर वो चुनाव होता है। अखिलेश 10 वर्षों में हमारे पास लंबी फेहरिस्त है, जिसके आधार पर हम आम जनता में जा रहे हैं और जनता हमारी इन बातों को महसूस कर रही है, इसलिए वो नारा लगा रही है अब की बार 400 के बाद। अखिलेश यादव पीडीए कर रहे, पीडीए में तो 85% हो गया, बचा क्या? देखिए, वो तो किस बात पीडीए किस बात के लिए कर रहे हैं? वो जाति की बात कर रहे हैं। हम तो सभी समाज की बात कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया, कोई एक आदमी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक व्यक्ति, एक नेता बताए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जाति और मजहब के आधार पर कोई योजना शुरू की हो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और जाति और मजहब के आधार पर योजना शुरू करते थे। तो जाति और मजहब के आधार पर देश चलेगा या सबको जोड़ के चलेगा? हमने क्या योजना की? सबको मकान, सबको लाभ, सबको शौचालय, सबको अनाज। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर जो आपके सहयोगी हैं, उनके पीले झंडे थाने में उतरवाए जा रहे हैं, गमछे जो थाने में उतरवा लिए जा रहे हैं। नहीं, ओम प्रकाश राजभर मेरे पार्टी के सहयोगी हैं, सहयोगी दल है, उनका अपना दल है, अपने दल के कार्यकर्ता हैं, उनको संगठित करना है, उनसे काम कराना है। स्वाभाविक रूप से अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को दल वो चलाएंगे, हमारे सहयोगी हैं तो दल वो चलाएंगे, तो अपने दल की रणनीति कैसे बनाएंगे, दल के कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे, तो उनका विषय है। शाह आलम गुड्डू जमाली अब एमएलसी हो चुके हैं, क्या आजमगढ़ में उनके वोटर्स कुछ फर्क पड़ता है उस लोकसभा के चुनाव में? भाई, ये तो जिन लोगों ने शामिल करा गुरु उत्तर तो वोट देंगे भाई। निश्चित तौर पर घबराहट स्पष्ट है ना। इसी जिले में 2 एमएलसी समाजवादी पार्टी दी है। लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और घबराहट कितनी? अच्छा, कितनी सीटें देख रहे हैं यूपी में की बात? यूपी से लक्ष्य 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक सीट पर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए उस सीट को जिताने का यत्न करेंगे। थैंक यू।